MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों क्विक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा है? स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी का संबंध बिहार से क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा टॉपिक है साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन बिहार गया था तो वहाँ क्या क्या विरोध हुआ था, कैसे विरोध हुआ था, किस नेता ने विरोध किया था, इसको देखना है। और जो तीसरा टॉपिक है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग 3 टॉपिक इसमें जो है कंप्लीट करेंगे। वीडियो जो है याद रखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, सबकी मैराथन क्लास लाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है फायदा होगा। और आपको जो है पूरी तैयारी हम आपको बिल्कुल करा देंगे। और आपको सारा PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये बिहार संबंधित हम लोग देखेंगे, जो बिहार स्पेशल के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वराज पार्टी और बिहार, तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी। क्योंकि याद रखना, असहयोग आंदोलन हो रहा था और असहयोग आंदोलन अचानक चोरी चोरा घटना के कारण वापस ले लिया गया। तब जो है ये निर्णय लिया गया किसके द्वारा, तो देश बंधु चित्तरंजन दास, जिसे हम लोग CR दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू ने ये निर्णय लिया कि हम क्यों ना जो है विधायिका में शामिल हों। विधायिका मतलब ये हो गया कि उस समय विधानसभा के जब चुनाव हो तो उस समय संसद नहीं कहते थे, उस समय विधायिका कहते थे। तो विधायिका का जब चुनाव किया जाए तो हम लोग चुनाव में भी शामिल हों और जा करके विधायिका के अंदर भी विरोध करें। तो कांग्रेस का जो वर्ग ये चाहता था कि एक पार्टी बना करके विधायिका में जाकर के हम लोग शामिल हों। उन्हें कहा गया इतिहास में परिवर्तनवादी कहा गया। क्या कहा गया उन्हें कहा गया परिवर्तनवादी कहा गया। तो परिवर्तनवादी में नेता कौन कौन थे? चित्तरंजन दास थे और कौन था आपका? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो गया अब कि जो लोग नहीं चाहते थे कि हम विधायिका में जाएं कांग्रेस के अंदर, उनको क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी कहा गया। उनका कहना यह था कि नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग विधायिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसमें गांधी, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा देखा जाए तो पटेल या जो है अन्य जो कांग्रेस के नेता थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम जो है विधायिका में शामिल नहीं होंगे। तो जो लोग विधायिका में शामिल न होने का निर्णय लिया उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया, और जिन्होंने शामिल होने का निर्णय लिया उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। ये भी याद रखिएगा। और इसी विधायिका में शामिल होने के लिए ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और उसका संबंध बिहार से क्या है, इसे हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, लिखा है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? 1922 में बिहार के गया में हुआ था। तो याद रखना, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जो 37वां अधिवेशन था, और ये गया में 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास थे। तो चित्तरंजन दास ने जब गया अधिवेशन में भाग लिया तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और निर्णय लिया कि हम लोग विधायिका में शामिल होते हैं। जब विधायिका में शामिल होने का निर्णय लिया गया, एक प्रस्ताव रखा गया, तो ये प्रस्ताव का लोगों ने विरोध किया। तो चित्तरंजन दास नाराज हो गए, मोतीलाल नेहरू भी। तो इन लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, और जो है इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, और एक नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है। यह भी याद रखना, जो कांग्रेस के खिलाफ ये पार्टी बनाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है आगे, इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो जब प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने रखा तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम विधायिका में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने इसका बहिष्कार का निर्णय लिया, प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तब चित्तरंजन दास ने निर्णय लिया कि नहीं, हम कांग्रेस को छोड़ देंगे और अध्यक्ष पद भी छोड़ देंगे, और साथ में हम स्वराज पार्टी की स्थापना करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना का विचार पहली बार कहाँ आया था, तो बताएंगे गया अधिवेशन में आया था। कब आया था? 1922 में। कौन सा अधिवेशन था? 37वां अधिवेशन था। किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का था। और याद रखना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, चित्तरंजन दास थे, और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। तो कांग्रेस ने विधायिका में जो है शामिल होने का इनकार कर दिया, इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और उसका बिहार से क्या संबंध है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि स्वराज पार्टी जो है पराधीन भारत, पराधीन मतलब होता है जब देश गुलाम था तब, तो पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। ये इसलिए मैंने बताया आपको कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी कैसी पार्टी थी, क्रांतिकारी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी थी या किसानों की पार्टी थी, तो यह एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये डेट याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 जनवरी 1923 को जो है देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना की थी। नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये डेट याद रखना है। और किसने किया था? तो अकेले चित्तरंजन दास नहीं किया था, इन्हें हम इतिहास में क्या कहते हैं? CR दास कहते हैं। और CR दास याद रखिएगा एक वकील थे और इन्होंने अरबिंदो घोष को बचाया था, इसके अरविंद घोष को बचाया था। और याद रखना ये जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। और मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा, ये दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे किया? तो इलाहाबाद में किया है, ये भी याद रखना। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, तो इलाहाबाद में किसकी स्थापना की गई है? तो याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 1923 को की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहते हैं, कभी कभी पूरा नाम भी अगर पूछा जाए तो अक्सर हम स्वराज पार्टी ही जानते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम दिया से जाना जाता है, ये नाम दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, पूरा नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अभी मैंने आपको बताया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था? परिवर्तनवादी कहा गया, परिवर्तन चाहते थे। अतः इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। इनका कहना यह था कि अगर हम विधायिका में शामिल हो जाएंगे तो जो कानून भारत के खिलाफ बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है, उस कानून को हम पास होने ही नहीं देंगे। और विधायिका के अंदर जाकर के हम ब्रिटिश नीतियों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के जो अंदर गांधी के नेतृत्व में जो लोग थे, जो गांधी के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ठीक नहीं है, और हम विधायिका में प्रवेश का जो है बहिष्कार करते हैं। और उनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। तो परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी किसे कहा जाता है, ये भी इतिहास पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का क्या करना है? विरोध करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अब इसी एक लाइन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा कि बिहार में याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी, बताएंगे फरवरी 1923 में। ठीक है, दूसरा, इसके गठन किसने किया था? तो याद रखना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कहाँ पे किया था? तो पटना में किया था। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। अब देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया, लेकिन याद रखना प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यह कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को तो कंफ्यूजन मत रखिए, संस्थापक कोई और है, श्री कृष्ण सिंह है, लेकिन याद रखना जो है आपका प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो श्री नारायण प्रसाद। और सचिव कौन थे उस समय? तो अब्दुल बारी थे। तो स्वराज पार्टी का सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे अब्दुल बारी थे। स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्री नारायण प्रसाद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। संस्थापक कोई और है और आपका अध्यक्ष कोई और है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो गलत होते हैं, इसीलिए इन पे हमें विशेष गौर करना है। और मैं बार बार इसलिए आपको ये बार चीज़ें मैं आपको जो संकेत दे दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हमें पकड़ना है। ठीक है, तो अध्यक्ष अलग हो गया, सचिव अलग और संस्थापक अलग हो गया। स्वराज पार्टी के बारे में मैंने बता दिया है, तो बिहार से जुड़ा हुआ है, ये अगर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन और बिहार की बात कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन का जो है पूरे भारत में जो है इसका विरोध हुआ, तो बिहार में भी इसका विरोध किया गया। तो बिहार में साइमन कमीशन गया था कि नहीं गया था, कब गया था, ये सारे क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो अगर एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो आप बताओ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसे हम 1919 का
अधिनियम कहते हैं, ये उसी की समीक्षा के लिए आया था कि कहाँ तक उत्तरदायी शासन व्यवस्था पहुंची है भारत में। जो याद रखना, इसीलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करने का प्रावधान इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष में किया जाएगा। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती, याद रखना, इसकी नियुक्ति 1929 में होती, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में इसकी नियुक्ति कब कर दिया, 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया। अब आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया, तो आप बताओगे 1919 के अधिनियम की प्रगति या जांच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद और वायसराय लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों का वाले कमीशन का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन थे। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यह है, पूछा जाएगा साइमन कमीशन जब नियुक्त किया गया था तो भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड इरविन थे। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, तो 1919 के अधिनियम के लिए, समीक्षा के लिए, यह क्वेश्चन हो गया। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज होने के कारण साइमन कमीशन को क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम श्वेत कमीशन कहते हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि 7 अंग्रेज थे और अंग्रेज को हमारे देश लोग क्या कहते थे, गोरे कहते थे, इसलिए इन्हें श्वेत कमीशन नाम दिया गया। किसको, साइमन को। अब पूछा जाएगा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, क्योंकि जो 7 सदस्य थे, ये 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को कहना था कि आप हमारे देश के कानून की समीक्षा करने आए हो और हमारे देश का कोई भी मेंबर व्यक्ति इस कमीशन का सदस्य नहीं है, तो हम इसका विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और उसका विरोध बिहार में भी हुआ है। अब आप इसको अच्छे से याद रखना, साइमन कमीशन क्यों आया था, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध में, जब साइमन कमीशन का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, तभी नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू कौन से, भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मोतीलाल नेहरू थे। तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट को जब नहीं माना गया तो उसके विरोध में जिन्ना ने एक जो है क्या बनाया था, तो 14 सूत्री फार्मूला बनाया था। किसने, जिन्ना ने बनाया था। तो आज याद रखना, जिन्ना का पूछा जाएगा, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला किसके विरोध में आया था, तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट किसके विरोध में आई थी, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के विरोध में आई थी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी इनका सीरियल मिलाने को आ जाता है, क्रम मिलाने को आ जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट और फिर 14 सूत्री फार्मूला, क्योंकि तीनों घटनाएं 1928 में हुई हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि क्रम मिलाने को ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखिएगा, साइमन या जो है साइमन कमीशन की अगर बात करें तो यह कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। 27 में याद रखना, अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया है, तो आप बताओगे 1927 में किया गया, लेकिन भारत कब आया, तो 1928 में आया है। ये बात याद रखिएगा। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में इस आयोग का व्यापक स्तर पर तीव्र विरोध किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि हमने साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था, तो हम बताएंगे इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारत की तरफ से कोई नहीं था, सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने ही दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर अली इमाम के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए जो है सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो सर अली इमाम ने किया था। ठीक है, क्यों किया था, कि युवाओं को संगठित किया जाए और जब पटना साइमन कमीशन पहुंचे तो उसका व्यापक स्तर पर क्या किया जाए, विरोध किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1928 को आयोग मतलब यहाँ पे कमीशन होगा, अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं आयोग को, तो ये साइमन कमीशन की बात हो रही है। तो 12 दिसंबर 1928 को आयोग अर्थात साइमन कमीशन के सदस्य पटना पहुंचे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन पटना कब आया या बिहार कब आया, तो 12 दिसंबर 1928 को आया। साइमन कमीशन कहाँ आया था, बिहार के किस जिले में आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पटना में आया था। या भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु साम्राज्यवाद समर्थक लोगों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। लेकिन जो एक तरफ बिहार के लोग साइमन कमीशन का जो है विरोध कर रहे थे, वहीं बिहार में ही कुछ लोग साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे। तो कौन स्वागत कर रहा था,
इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो लिखा है साइमन कमीशन के सदस्य जब कहाँ पहुंचे, बिहार पहुंचे, तो याद रखना महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए। ठीक है, कौन, साइमन कमीशन के सदस्य कहाँ गए, तो डुमराव के महाराजा के घर गए, परंतु यहाँ भी राष्ट्रवादियों द्वारा उनका व्यापक विरोध किया गया। तो बिहार में अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया था, तो डुमराव के राजा ने किया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान जो है एक नारा लगाया गया था, एक गीत गाया जा रहा था। वो गीत का नाम क्या है, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये गीत बहुत प्रचलित थे, लोग गली गली में घूमते थे, प्रभात फेरी लगाते थे और गाते थे। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। सुबह सुबह जो है प्रभात फेरी निकाली जाती थी और लोगों को जगाया जाता था, जागरूक किया जाता था कि आप लोग साइमन कमीशन में हिस्सा लें, विरोध में हिस्सा लें। ठीक है, तो याद रखना ये नारा भी पूछा जा सकता है, गीत पूछा जा सकता है। ये अच्छे से आप इसको अच्छे से याद रखना। और कहाँ, तो पटना में भी याद रखना, जिला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो याद रखना अनुग्रह नारायण सिंह याद रखना प्रमुख जो है नेता थे किसके, तो याद रखना साइमन कमीशन के विरोध में जो युवाओं को शामिल जो है एक तरह से जागरूक करते थे और उनको तैयार करते थे कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कैसे करना है, किस तरह करना है। ठीक है, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह कर रहे थे। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक और बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी, किसने किया था, कहाँ किया था, हम सब जान लेते हैं। ठीक है, तो देखना है 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। 1931 में किया था पहली बार, औपचारिक रूप से इसको शुरुआत कर दिया गया। फिर क्या हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और फुलेरा प्रसाद वर्मा को जाता है। तो इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, इनके बारे में पूछा जाएगा, याद रखना। तो याद रखना सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार किसने किया था, मुख्य रूप से देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण का योगदान और फुलेरा प्रसाद वर्मा का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बिहार में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से या पूर्ण रूप से कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ये घर ये मतलब ये हॉल भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि किस हॉल में जो है की गई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो अंजुमन इस्लामिक हॉल में किया गया था। कब किया गया था, 1934 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो पटना में किया गया था। ठीक है, और किसने किया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य श्री नरेंद्र देव थे। तो याद रखना बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण उनके नेतृत्व में लोगों ने किया था, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो आचार्य श्री नरेंद्र देव थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब जयप्रकाश नारायण संस्थापक सदस्य भी थे, मतलब संस्थापक भी थे, और साथ में उसके सचिव भी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण किसके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के थे। लेकिन अध्यक्ष कौन था, तो श्री नरेंद्र देव थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके अन्य सदस्यों में वही जो लोग के साथ जुड़े हुए थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि इसके क्या थे, जुड़े हुए थे। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों की गई, भाई उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी पूरे भारत में थी, तो बिहार में भी उसका प्रभाव था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो समाजवादी विचारधारा को मानने लगे थे, समाजवादी विचारधारा की ओर उनका ध्यान जा रहा था। तो उनको पूर्ण रूप से समाजवादी विचारधारा की ओर ना जाने पाए, कांग्रेस पार्टी ना छोड़ने पाए, इसलिए कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो बिहार में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई कि समाजवादी विचारों को की ओर जाने से लोगों को रोका जाए और उनको जो है बढ़ावा दिया जाता। लिखा है इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा, और साथ में समाजवादी विचारधारा की ओर न लोग जाने पाए, तो कांग्रेस से जुड़े रहें, कांग्रेस से अलग न होने पाए। इसीलिए जो याद रखिएगा ये समाजवादी अर्थात बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बहुत
जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है इन तीनों टॉपिक से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो गया में अधिवेशन हुआ था। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1922 में गया में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांव गया के किस गांव में हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो गांव का नाम भी याद रखिएगा। गांव का नाम क्या था? तो याद रखना तेनुई, तेनुई गांव को चुना गया था जहां पर ये अधिवेशन किया गया था गया में। तो गांव का भी नाम याद रखना। हो सकता है कि अब गांव का नाम पूछ दे, क्योंकि उस एग्जामिनर को पता है बीपीएससी को गया सब याद करके बैठा हुआ है, अब गांव का नाम मैं पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए, वो फालतू क्वेश्चन होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक तरह से सचिव थे उस अधिवेशन के। और अधिवेशन के लिए कौन सा गांव चुना गया था? तो बिहार के दक्षिण में जो है तेनुई गांव चुना गया था। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो गया में जब अधिवेशन हो रहा था, मैंने भी बताया था 1922 में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, तो उसका पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था? विधान परिषद में प्रवेश करना। तो विधान परिषद में प्रवेश करने का ही प्रस्ताव लाया गया था चित्तरंजन दास द्वारा, जिसको कांग्रेस ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया, इसको जो है खारिज कर दिया। तब जाके चित्तरंजन दास ने जो है कांग्रेस अधिवेशन जो छोड़ दिया गया में, अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया 1 जनवरी को। तो याद रखना विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था, इसीलिए इनको परिवर्तनवादी कहते हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको अपरिवर्तनवादी कहते हैं। मैंने बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और किसने किया था? तो चित्तरंजन दास। और किसने? तो याद रखना मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप गलत करेंगे लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपका बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो श्री नारायण प्रसाद बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये भी इसमें चीज़ और आप याद रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा कि जो ये क्वेश्चन है आपका बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद थे। याद रखना प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव बनाए गए थे इसके, और कृष्ण बल्लभ सहाय इसके सहायक सचिव बनाए गए थे। तो काउंसिल प्रवेश के जो है समर्थकों की एक सभा पटना में बुलाई गई थी। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में जो है निर्वाचित हुए थे? तो पटना से हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और कहाँ पे हुए थे? पटना के साथ साथ याद रखना कब हुए थे? तो 1923 में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्वराज पार्टी जब चुनाव हुआ 1923 में, तो स्वराज पार्टी जो है याद रखना बिहार में कितनी सीटें जीती थी, ठीक है, विजय प्राप्त की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि कहाँ? तो विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद की नहीं, विधानसभा की बात हो रही है। तो विधानसभा में कितनी सीटें जीती थी? तो 8 सीटें जीती थी। किसने? तो याद रखना स्वराज पार्टी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और स्वराज पार्टी जो है का देखा जाए तो पूरे भारत में अगर बात की जाए तो बहुत सारे राज्यों में इसने बहुत जो है अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट आपका है 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद, वो विधानसभा की बात हो रही थी 7वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन में क्या है? विधान परिषद। तो विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। तो याद रखना विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10 सीटें प्राप्त की थी। किसने? तो याद रखना स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट आपका है सर्च लाइट अखबार निकालना आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी क्वेश्चन आपका है स्वराज पार्टी को बिहार
जो है शाखा की दूसरी बैठक कहाँ मतलब हुई थी, तो ये पटना में हुई थी, ये भी याद रखना। और कब हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो 9 मार्च 1923 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो संस्थापक कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने, और पूरे भारत में किसने किया था, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और कहाँ किया था, पटना में किया था। नेक्स्ट आपका बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति ने लिया था। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है बीपीएससी टीचर 2023 में एग्जाम में आया हुआ है, तो बीपीएससी में नहीं पूछा हो सकता है, पूछ दे, रिपीट कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार का कौन सा स्थान जो है गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। तो गांधी जी किस स्थान को तीर्थ स्थान कहा था, तो जीरादेई नामक गांव कहा था। और जीरादेई गांव किसका था, तो ये राजेंद्र प्रसाद का यहीं जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का एक गांव था, उसको तीर्थ स्थान की संज्ञा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो यह स्थान पूछा गया है। एक क्वेश्चन आएगा आपका, जिला, किस जिले को गांधी ने तीर्थ स्थान कहा था, तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ स्थान पूछा गया है, तो जीरादेई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वही आ गया, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, ठीक है। तो याद रखना ये दरभंगा को कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, किसने। तो याद रखना मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना श्री राम विनोद सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो है डी हो जाएगा। इसकी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखना कि श्री राम विनोद कृष्ण ने जो है इसकी स्थापना, और आचार्य जो थे जो आचार्य आपका जेबी कृपलानी थे, वो सहायता किए थे इसकी स्थापना में। तो याद रखना संस्थापक कौन था मधुबनी में खादी ग्राम उत्पादन केंद्र का, तो श्री राम विनोद सिंह थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार में रविदास जो है सभा का गठन किसने किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जगजीवन राम ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ गए थे, तो डुमराव गए थे। तो डुमराव के राजा ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पूरा बिहार पूरा देश विरोध कर रहा है, वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है इसका समर्थन कर रहे थे, खासकर राजा और जमींदार लोग। तो डुमराव के राजा ने इसका समर्थन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो किसने किया था, तो सर अली इमाम उसके अध्यक्ष थे। इसी में निर्णय लिया गया कि हम जो है साइमन कमीशन का पूरे बिहार में क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार में राजनैतिक पीड़ित जो है दिवस कब मनाया गया था। ये यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बिहार में। तो 10 अगस्त 1929 को राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है, बिहार में मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। जो राजनीतिक रूप से जो नेता थे उनको बहुत जो जेल में मारा गया था, बहुत उनको साथ जो है एक तरह से बहुत अशोभनीय काम हुआ था, इसीलिए जो है ये मनाया गया था। नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन पटना कब आया। 99% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन पटना कब आया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये डेट भूलना मत, 12 दिसंबर 1928 को। इसका याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे कौन। तो याद रखना साइमन कमीशन का बहिष्कार का जो है मुख्य दायित्व बिहार में किसको दिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये जो है कौन है, तो याद रखना ये देवकी नंदन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, जिसमें
क्या निर्णय लिया गया? तो याद रखना क्या निर्णय लिया गया। तो पहला निर्णय ये लिया गया कि स्वाधीनता का प्रतिपादन किया जाएगा। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्यपूर्ण जो है स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। बिल्कुल सही। तो सारे आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपसे क्या कहा था, स्थापना और अध्यक्ष दो अलग अलग बातें हैं। तो स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपको शुरू मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। तो अध्यक्ष अलग होते हैं और संस्थापक अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। ठीक है। और पूछा जाएगा कहाँ पे की गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। आपको मैंने बताया था कि वो भवन पूछा जा सकता है। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष मैंने आपको बताया था। तो संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण और फूलन जो है वर्मा थे, फूलन। लेकिन इसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र देव थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ये पूछा कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो याद रखना ये 1934 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? याद रखना ये कभी कभी ऐसे लोगों को पूछा था कि विचारधारा जुड़े हुए थे, एक समाजवादी नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो याद रखना जो है जयप्रकाश नारायण अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको? तो याद रखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1934 में पटना में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो कौन थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा थे और उनके साथ कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो याद है ना उसमें बिहार उड़ीसा विधान परिषद कहते थे। तो इसके नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो याद रखना किसने किया था? तो श्री अब्दुल बारी ने क्या किया था? एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था उसी समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव याद रखना जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बता दिया था कि अध्यक्ष अलग हैं और सचिव अलग हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी किया था और इसके सचिव भी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो याद रखना ये 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है इसमें। इसी तरह के बिहार के सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।